everyone, this is Minku Nan and welcome you all to my YouTube channel Study Simplified, and this is our part 4 from the chapter revision series Retirement of the Partner. And if you want to check out our previous videos, so you can find the link in the description box, and also you may visit the channel. And if you really feel that these videos are in a way contributing and helping you to prepare for your exam, so you may also subscribe the channel, like it and do share as well. So let us start with the video. सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है ईशान, जतिन एंड कपिल। ठीक है, हमारे कपिल ये 3 पार्टनर है। रेशियो गिवन है 5:1। जतिन यहाँ पे रिटायर हो जाते हैं एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय ईशान एंड कपिल इन द रेशियो 1:1। नाउ हमें बताना है व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दिस 3 पार्टनर्स। ठीक है, 2 पार्टनर्स। ओके, सो पहले सबसे पहले क्या करिएगा, जतिन का शेयर यहाँ पे निकालिए। जतिन का शेयर क्या है यहाँ पे? जतिन का शेयर इज गिवन 4/10। ठीक है, now this 4/10 taken up half and half by two these partners, so it become 2/10, right? So ये 2/10 will be given to Ishan and to Kapil. तो उनका जो प्रीवियस शेयर है वो तो है ही हमारे पास, कितना है 5/10 एंड 1/10, और साथ ही साथ उनको 2/10 भी मिल जाएगा। So what will be the ratio here? The ratio will be 7:3. So the correct option here will be option number D. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साक्षी, कियारा एंड गुंजन पार्टनर हैं। रेशियो इज 3:1। कियारा यहाँ रिटायर हो जाती है ऑन 4th 2023। आफ्टर एडजस्टमेंट अमाउंट ड्यू टू कियारा वाज 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपए यहाँ ड्यू है, हमें पे करने हैं, एंड पेमेंट वाज टू बी मेड इन 2 ईयरली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाफ ईयरली नहीं है, ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 250,000 विद 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन द अनपेड, यानी कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो भी रहेगा उसी पर हम यहाँ पे 10% का देंगे प्लस इंटरेस्ट। तो देखिए, अगर आपको ईयरली पे करनी है तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट यहाँ पे बनने वाली है वो एक इंस्टॉलमेंट बनने वाली है 31 मार्च 2024 को, और दूसरी बनने वाली है 31 मार्च 2025 को। ठीक है, ईयरली आपने इंस्टॉलमेंट किया। इन्होंने कहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन दिस, यानी कि इस तारीख को कितना यहाँ पे इनका अमाउंट बनेगा। सो पहले तो इनका बनने वाला है यहाँ पे 5 लाख का, 5 लाख अभी पे ही करने वाली हैं। ठीक है, रिटायर हुई थी कब? रिटायर हुई थी ये आपकी एक, यहाँ पे जो डेट गिवन है उसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 1 अप्रैल 2023। सो 2023 से अप्रैल तक इन्होंने पूरा टाइम इस 5 लाख रुपीस को इन्होंने यूज किया होगा, तो इस पे जो इंटरेस्ट बनता है वो पूरे साल का ही बनेगा। सो पूरे साल का अगर आप यहाँ पे 10% इंटरेस्ट लगाते हैं तो वो आपका आता है 50,000। ओके, सो टोटल अमाउंट जो ड्यू आएगा आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे वो रहेगा आपका 5,50,000। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन हियर? सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा सिमार, तन्वी, उमारा या उमरा, whatsoever. So these 3 people having ratio 5:9. Okay, and balance sheet हमें given है। उमारा की डेथ यहाँ पे होती है 30th जून को। 30th जून का मतलब क्या हुआ? आफ्टर 3 मंथ्स, यानी कि 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स शी वाज देयर। एंड यहाँ पे आपको बताया कि यू नीड टू प्रोवाइड गुडविल, आपको प्रोवाइड करनी है लास्ट 5 ईयर के बेसिस पे 3 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यानी कि 5 सालों का लेना है, और आपको जो परचेज लेनी है वो 3 इयर्स की लेनी है। ठीक है, देन आपको प्रॉफिट्स गिवन है, और उमारा का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो रहेगा वो आपको कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। ओके, और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म, ध्यान रखिए, गुडविल ऑफ द फर्म, ना कि उमारा। देन पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ओनली। ओके, एंड कैलकुलेट द उमारा शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ her डेथ, एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड उमारा शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, ठीक है, मतलब पहले में ये आपसे कैलकुलेशंस पूछ रहे हैं, उसके बाद ये आपसे जो है इनकी जर्नल एंट्रीज भी मांग रहे हैं कि इनकी जर्नल एंट्री भी कर दीजिए। ओके, एंड वैसे तो ठीक है, अकाउंट हमें नहीं बनाना। सो लेट अस स्टार्ट विद द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की सबसे पहले प्रॉफिट नहीं, सबसे पहले गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल पूछी हुई है क्वेश्चन के अंदर। सो देखिए, गुडविल के लिए हमें लास्ट ईयर का, यहाँ पे अगर आप देखेंगे,
लास्ट ईयर के हमें प्रॉफिट गिवन है, कौन-कौन से हैं? 1, 1, 2, 3, 4, लेकिन हमें बोला था 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट लेना। फिफ्थ आपको कहाँ से मिलेगा? फिफ्थ आपको मिलेगा ये, जो कि है एक लॉस। ये मत भूलिएगा, डेबिट साइड लिखा हुआ है, एसेट साइड लिखा है, तो ये आपका क्या रहेगा? ये आपका रहेगा लॉस। सो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हम सबको पता है, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, सम ऑफ 5 ईयर प्रॉफिट अपॉन 5 ईयर। जितने सालों का आपने एवरेज निकालना होता है टोटल, उतना ही आपको यहाँ प्रॉफिट करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, आप अगर प्लस करोगे, सो 3 लाख, 4 लाख एंड 2,50,000, ये आपका 9.5 लाख रुपए तो बनता है आपका प्रॉफिट। लेकिन आपका जो ये एक अमाउंट है वो 3,10,000 जो कि आपको लॉस गिवन है, साथ ही साथ जो आपको बैलेंस शीट के अंदर गिवन है वो भी लॉस है। तो ये सारा कैलकुलेशन अगर आप करेंगे ना, तो ये आपका बनता है 4,40,000। अभी के लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ, आप आराम से बैठ के कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 4,40,000 होगा। एंड इफ वी विल डिवाइड इट बाय 5, अगर इस अमाउंट को हम सारे को 4,40,000 जो भी आता है, इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो ये आपका रहेगा 88,000। गुडविल हमें क्या लेनी थी? गुडविल हमें लेनी थी 3 ईयर परचेज़। सो गुडविल हमारा, ये हमारा क्या चल रहा है? पार्ट ए का आंसर चल रहा है। सो गुडविल हमने अज़्यूम की थी कि 3 ईयर परचेज़ हम लेने वाले हैं। सो गुडविल आपकी आती है 264,000। सेकंड जो पार्ट है, गुड आपसे कहा गया था कि आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो अगर जर्नल एंट्री अगर हमें पास करनी है, तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। ये आपकी फर्म की गुडविल आ गई। फर्म की गुडविल है, हमारे यहाँ पे पार्टनर जो डेथ जिनकी हुई है वो है उमारा। उमारा का शेयर यहाँ पे गिवन है आपको, कितना है ये? 9/20। तो अगर आप उमारा की गुडविल निकालना चाहते हैं, उमाराज़ गुडविल, तो आपको इसको करना होगा 264,000 अपॉन 9/20, राइट? 9/20, ये आपका आ जाएगा 118800, ठीक है? अब इसकी जर्नल एंट्री पास करने को बोली गई है, तो हमें भी पता है कि ये जर्नल एंट्री जो होगी, कोई गुडविल के लिए एंट्री नहीं होती, बल्कि पार्टनर आपस में अपना सैक्रिफाइस और लॉस के अकॉर्डिंग इसको शेयर करते हैं। अब तो आई होप आपको यहाँ तक अगर आप आए हो, जितनी भी वीडियोज़ अगर आपने देखी है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो जब आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो आपने सिमार और तन्वी जो है वो यहाँ पे डेबिट होंगी, क्योंकि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कहीं कुछ गिवन नहीं है। तो आपका यहाँ पे जर्नल एंट्री बनेगी कुछ इस तरीके से, सिमार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन तन्वी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपकी मारा। ठीक है, अमाउंट आपका हमने कैलकुलेट कर लिया था। बात आती है कि ये दोनों किस रेशियो में देंगे, तो जो उनका पुराना रेशियो है यानी कि 11 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार आपके 5 से और एक बार आपके 6 से। तो ये अमाउंट यहाँ पे आपके आ जाएँगे, ठीक है? सो ये रहेगी आपकी सेकंड क्वेश्चन का आंसर। देन पार्ट आते हैं हमारे थर्ड पे। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में पूछा गया था कि पहले तो आपको प्रॉफिट का शेयर निकालना है। हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्या रहेगा प्रॉफिट का शेयर? प्रॉफिट का शेयर ये देखिए, उन्होंने कहा लास्ट ईयर के बेसिस पे निकालिए। अब लास्ट ईयर तो लॉस हुआ था। यही यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं बताऊँ तो। कि यहाँ पे आपने अमाउंट उठा नहीं लेना है आँख बंद करके, बल्कि ये ध्यान देना है कि ये प्रॉफिट है यहाँ पे, ठीक है? सो प्रॉफिट है, देखते हैं क्या, सॉरी लॉस है, तो क्या करना है? 2 लाख रुपए हैं, ये पूरे साल का था। उमारा का शेयर क्या है इसके अंदर? 9/20, मल्टीप्लाई फॉर व्हिच टाइम ही वाज़ अलाइव, फॉर हाउ मेनी मंथ? सो अप्रैल, मई, जून, यानी कि ओनली 3/12। सो ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ये आपका आने वाला है डिवाइड 20 एंड देन डिवाइड बाय 4, ये आपका आएगा 22,500, ये अमाउंट आपका रहेगा। अब ये ध्यान
फोर्थ पार्ट में हमसे पूछी गई है सिर्फ जनरल एंट्री, तो अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिया था, हमें करनी है जनरल एंट्री। तो देखिए लॉस हुआ है ना यहाँ पे, तो लॉस के लिए आपकी एंट्री जो रहेगी वो रिवर्स रहेगी। क्या एंट्री होगी आपकी? आपकी एंट्री विल बी उमारास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, लॉस आपका ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया है। ये आपकी जनरल एंट्री रहेगी। बस यही यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपकी रिवर्स एंट्री यहाँ पे जाएगी इंस्टेड ऑफ नॉर्मल एंट्री, क्योंकि क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर में ही लॉस हुआ था। ओके, आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ये देखिए 6 मार्कर क्वेश्चन है और हमें पता ही है हमें यहाँ पे रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। एक बार फिर भी देख लो क्वेश्चन के अंदर बनाना क्या है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। फाइन। कोई एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं क्या? हाँ मैम, 3,20,000 का रिजर्व है। ओके, अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन में लिखा है रूपल शानु त्रिशा पार्टनर है, 4-3-1 का रेशियो है। ठीक है, त्रिशा का शेयर पूरा का पूरा शानु ने लिया है। ओके, फिक्स एसेट अंडर वैल्यूड पाई गई, मतलब पहले से ही अंडर वैल्यूड है कि पहले से कम दिखाई हुई थी। स्टॉक आपका 2,80,000 से 2,00,000 पे आ गया है। गुडविल आपको फर्म की दी गई है, ध्यान रखना त्रिशा की गुडविल नहीं है। क्वेश्चन में त्रिशा की गुडविल डायरेक्टली भी गिवन हो सकती है। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के अंदर। और लास्ट में बोला गया है जो टोटल कैपिटल है फर्म की वो होनी चाहिए यहाँ पे 16 लाख, और उनको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको बाद में एडजस्ट करना है। तो हमारा सबसे पहले बनेगा आपका कौन सा अकाउंट? जी बिल्कुल, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा सबसे पहले। ज्यादा कुछ है नहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ दो ही बातें बताई हैं, एक फिक्स एसेट और एक आपकी ये स्टॉक। फिक्स एसेट के बारे में बोला है कि वो और गलती से अंडर वैल्यूड थी। सो बाय फिक्स एसेट अकाउंट रिवैल्यूएशन, बाय फिक्स एसेट तो कितने से अंडर वैल्यूड थी? अमाउंट ऑलरेडी इन्होंने खुद बता दिया है कि 2,40,000 से अंडर वैल्यूड थी। स्टॉक के लिए इन्होंने बोला है कि स्टॉक हमारा 2,00,000 हो गया, पहले कितना था? 2,80,000 गिवन है यहाँ पर, तो यानी कि 80,000 रुपए का ही हमें लॉस हुआ था। बैलेंस अगर आप निकालेंगे तो बैलेंस तो आ रहा है प्रॉफिट साइड पे, कितना? 1,60,000। ये बांट दिया जाएगा आपकी रूपल, शानू और तीसरा पार्टनर कौन है? त्रिशा, इनके में। अमाउंट किस रेशियो में बटेगा? 4:3:1 का रेशियो गिवन है, यहाँ पे गिवन है 4:3:1। सो 4:3:1 के अकॉर्डिंग अगर आप इसको बांटोगे और 8 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 20,000, 20,000, देन 2 3 60,000 एंड 80,000। ठीक है, ये आपका अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया। चलिए, अब हम बना लेते हैं हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के लिए फॉर्मेट चाहिए होगा। फॉर्मेट मैंने पहले से ही कॉपी किया हुआ है, अगर ये हो जाता है तो। हम्म, हो गया, तो पेस्ट ही नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो बनाना पड़ेगा हमें। कोई फायदा नहीं मेरे पेस्ट करने का। चलिए कोई नहीं, बना ली। उससे पहले इसको थोड़ा सा साइड कर देती हूँ मैं। हम्म, अब बना लेते ताकि क्वेश्चन भी साथ के साथ दिखता रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, अकाउंट हमारा बन गया है और सबसे पहले हमें ट्रांसफर करना है इसके अंदर क्या? हमें ट्रांसफर करने हैं हमारे कैपिटल्स के वैल्यूज। कैपिटल के वैल्यूज कितने गिवन हैं?
सबसे पहले 8 लाख, 6 लाख, 2 लाख नाम लिख लेते हैं RST। 8 लाख, 6 लाख, राइट? 6 लाख और 2 लाख ये बैलेंस गिवन है। रिवैल्यूएशन से भी हमारे पास प्रॉफिट आया था बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने प्रॉफिट थे यहाँ पे? 20,000, 60,000 और 80,000। देन क्वेश्चन के अंदर हमें कोई एक्यूमुलेटेड रिजर्व गिवन था, जनरल रिजर्व 3,20,000 का बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है 3,20,000 का, रेशियो है 431। तो आपका ये डिवाइड होगा 80,000, नहीं 40,000, 40,000, 1,20,000 और 1,60,000, 3 गुना, ठीक है, 4 गुना। चलिए, अब हमें क्वेश्चन में करना है क्या, गुडविल। सो गुडविल देखिए, गुडविल वैल्यूड की गई है 8 लाख की। त्रिशा का शेयर है 1/8, तो 1/8 के अकॉर्डिंग आपकी गुडविल आएगी 1 लाख। सो 1 लाख गुडविल है और एंटायरली उसका शेयर जो है वो एक्वायर किसने किया था? एंटायरली शानू ने लिया था, तो शानू को ही यहाँ पैसे देने पड़ेंगे। कितने रुपए? त्रिशा को देने पड़ेंगे इनको 1 लाख रुपीज। तो डबल साइडेड एंट्री है ये, कॉन्ट्रा एंट्री। सो टू त्रिशाज अकाउंट, इसके अकाउंट से पैसे निकाल भी लेते हैं हम 1 लाख। अभी क्या करना है? अभी आपको सिर्फ बैलेंसिंग करनी है, क्योंकि बाकी कुछ क्वेश्चन के अंदर गिवन ही नहीं है। सो बैलेंसिंग यहाँ पे कर लेनी है आपने। सो देखिए क्या क्या बैलेंस आएंगे। इधर देखो आपका बन रहा है 8 और 9 10, 10 और 11, नहीं 8 9 10 और ये 4, ठीक है। 10,40,000 का बैलेंस इधर है। 10,40,000। इधर कितना बैलेंस है आपका? 6 6 6 7 और ये 8, यानी कि 7,80,000 का बैलेंस इधर है। और यहाँ है आपका 3,60,000। ये आपके बैलेंसेस हैं। इधर इनको कर दीजिए। त्रिशा के अकाउंट को तो क्लोज ही कर देते हैं एक बार, त्रिशा के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके, ताकि ये क्लियर हो जाए हिसाब हमारा। तो इसके अकाउंट्स में ये आपने डाल दिया, और बाकी जो 2 पार्टनर है उनका आप यहाँ पे कर लीजिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो कितना रहेगा? एक का है हमारे पास 10,40,000 और दूसरे पार्टनर का बनेगा ये 6,80,000, ठीक है। बैलेंस आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब इनको आप करना है ब्रोट डाउन। ब्रोट डाउन ये क्यों किया है? क्योंकि हमें कोई एडजस्टमेंट करने के लिए भी कहा गया। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बैलेंस कैरी डाउन करके ब्रोट डाउन करें, तभी एडजस्टमेंट हो पाएगी। बस थोड़ी-सी क्लैरिटी और आ जाएगी, इसलिए आपको करके दिखा रही हूँ। तो देखिए कैसे करना है। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल कैपिटल जो है वो होनी चाहिए 16 लाख और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो पहली बात, तो हमने तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो न्यू प्रॉफिट क्या आएगा? न्यू प्रॉफिट रेशियो देखिए, आपके पहले तीनों पार्टनर का रेशियो था 4:3:1। अब ये जो 1 है इस भाई साहब ने ले लिया है, तो रेशियो आ जाएगी 4:4, यानी कि 1:1। तो यानी कि आपके जो 16 लाख रुपए हैं, ये दोनों पार्टनर्स के पास कैसे होने चाहिए? हाफ एंड हाफ होना चाहिए, यानी कि 8 लाख रुपए हर पार्टनर के पास होना चाहिए। अब आप चेक करिए क्या 8 लाख रुपए है? नहीं मैम, एक के पास ज़्यादा और एक के पास कम है। अगर ऐसा है तो आप निकाल लीजिए पैसे एक के अकाउंट से जिसमें ज़्यादा है, और जहाँ आपको कम लग रहा है उस पार्टनर को बता दीजिए यहाँ कितने ज़्यादा है 8 लाख से, 2,40,000। तो यहाँ 2,40,000 का ये पर्सन आपका विथड्रॉ कर लेंगे, और जो दूसरे पार्टनर है वो आपका यहाँ से पैसे डिपॉज़िट करेंगे कैश के फॉर्म में। कितना? 6,80,000 है 20 और 1,20,000, और बस अब आपने इस अकाउंट को कर देना है क्लोज़, और यहाँ पे आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है? सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।